तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने बोला था कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे कर सकते हो, अगर आपको याद हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करने की सच में जरूरत भी है कि नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। भारत में ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करते, ज्यादातर लोग वेजिटेरियन ही होते हैं। अब इस केस में बाई चांस अगर आप भी एक वेजिटेरियन आदमी हो तो आपके लिए प्रोटीन को वेजिटेरियन डाइट से लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आप एक इंडियन हो तो। अब इंडिया में तो एग को भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स माना जाता है, जबकि साइंस के हिसाब से वो नॉन वेज नहीं है, वेज चीज़ है एग। अब आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने या ना लेने ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपनी वेजिटेरियन डाइट से क्या आप प्रोटीन इंटेक को अपने पूरी कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि हाँ मैं तो दाल खाता हूँ, दाल में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप बोलोगे कि 100 ग्राम में तो 20 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम दाल में। अब वही जो 100 ग्राम दाल अगर वो कुक हो गई तो एक परिवार का खाना हो जाएगा। उसमें खुद से वो सवाल पूछो कि आप 100 ग्राम दाल रोज खा पाओगे। और चीजों के एग्जाम्पल्स दोगे जैसे सोया चंक्स, पहली बात तो आप इतना सोया चंक्स खा ही नहीं पाओगे, सोया चंक्स आपको इतने बचेंगे नहीं। इन सब टॉपिक से आपको ये क्लियर तो क्या होगा कि आप नॉर्मल घर के वेजिटेरियन डाइट से प्रोटीन पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन बाय कर सकते हो। अब आप में से लोगों के पास वे प्रोटीन बाय करने के अगर पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है, तो आप क्या कर सकते हो। एक और चीज होती है, वे प्रोटीन तो जैसी नहीं होती है लेकिन वे प्रोटीन के अल्टरनेटिव में काम कर सकती है। अब आप सोच रहे हो कि मैं सत्तू बोलने वाला हूँ, वो चीज है हमारी प्लांट प्रोटीन। एज ए वेजिटेरियन, एज ए इंडियन वेजिटेरियन, वे प्रोटीन के पैसे हैं तो वे प्रोटीन खाओ, अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने में अपनी डाइट के लिए ना प्लांट प्रोटीन पे निर्भर हो सकते हो। प्लांट प्रोटीन में हमारे सोया प्रोटीन आ जाते हैं, पी प्रोटीन आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। इन सबको आप कंज्यूम कर सकते हो डेली अपने प्रोटीन इंटेक को हिट करने के लिए। अब बात कर लेता हूँ हमारे नॉन वेजिटेरियंस की। अगर आप इंडिया में नॉन वेजिटेरियन हो, मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आप आपके परिवार वाले आपको मीट खाने से रोकेंगे, चिकन खाने से रोकेंगे, एग खाने से रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। उनके सामने भी अगर खाओगे तो वो आपको नहीं रोकेंगे। इसीलिए आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। मीट आई गेस वे प्रोटीन से सस्ता ही होता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। चिकन वगैरह वे प्रोटीन से सस्ता होता होगा, एग वे प्रोटीन से सस्ता होता होगा। आपको अगर लग जाएगा कि मैं एग तो खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन कैसे हूँ, हाँ मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, आपके हिसाब से मैं एगिटेरियन। ओके, ऐसे में अगर आप डेली की अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन इंटेक को पूरा कर ले रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको वे प्रोटीन खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इसमें केस आता है, अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हो, कम कैलोरीज में ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगी। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में एक चीज आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, वो है वे प्रोटीन। सीधी सी बात है, घुमा फिरा के सबके लिए वे प्रोटीन जरूरी ही है, चाहे वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। फैट लॉस पे है तो अगर वो आप वीगन हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्लांट प्रोटीन खा सकते हो। इसके अलावा आप तो दूध दही भी नहीं खा सकते, अंडे वगैरह मीट वगैरह नहीं खा सकते। प्लांट प्रोटीन ही आपका सहारा है। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट में। तब तक के लिए काम करो, बाय।